बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप 2027 तक या 2026 तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे तो उसके बाद आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप कोई सॉलिड प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। इसके ऊपर मैं कुछ आपको पिछला तज्ज़िया भी बताता हूँ कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट कैसे चलती है और अब आगे क्या होने जा रहा है। अगर हम ओवरऑल हिसाब लगाएं तो 2022, 23 और 24 रियल एस्टेट में बहुत मंदी के हवाले से गुजरा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का काम बहुत डाउन था, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन्वेस्टर नहीं आ रहा था और ओवरऑल रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी नीचे थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने 2024 और 25 में बाइंग की हैं वो सबसे नॉमिनल रेट के ऊपर बाइंग की, क्योंकि डाउन जब मार्केट थी तो हर प्रॉपर्टी आपको 10 से 15% सस्ती मिली। मैं सॉलिड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 के अंदर आपको रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी चढ़ाई नज़र आएगी और 2026, 27, 28, 29 इस तरह 4-5 साल फिर आपको रियल एस्टेट पकड़ाई नहीं दी जाएगी। ये बातें वैसे तो हो सकता है आपको सिर्फ अभी ये लग रहा हो कि मैं मंजन बेचने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2013-14 में गवर्नमेंट जिस मर्ज़ी की भी थी, आपने देख लिया था उस टाइम रियल एस्टेट इंतहाई बूम के ऊपर थी। ओवरऑल वैसे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इस तरह है कि जब दुनिया की रियल एस्टेट बूम पे होती है तो पाकिस्तान की डाउन होती है, जब दुनिया वाली नीचे होती है तो पाकिस्तान की ऊपर होती है। जैसे कि 2008, 9, 10 के अंदर दुबई के अंदर क्राइसिस आए, यूएई और रियल एस्टेट बहुत डाउन थी। आपके पास 11, 12, 13, 14 में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बूम चला। 2018, 19, 20, 21 ये आपका यूएई और पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस था रियल एस्टेट का और पाकिस्तान की रियल एस्टेट ऊपर थी। राइट नाउ ओवरऑल यूएई की रियल एस्टेट बहुत ऊपर है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट डाउन है। सो ये पूरी दुनिया के अंदर एक जो साइकिल चलता है, इस साइकिल को पाकिस्तान के अंदर अब इस मंदी को लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं और अब जिस तरह पिछले एक साइकिल चलता हुआ नज़र आ रहा है, उस साइकिल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के पास 33 खरब 33 ट्रिलियन रुपीज़ बैंकों में पड़ा हुआ, सूद पे पड़ा हुआ था, वो सूद ख़त्म हो गया है। वो आपका सिंगल डिजिट पर इस 2025 में आ जाएगा। अभी 12-13% पे आ गया, 23% से नीचे आ गया 12-13% पे। सो उससे क्या होगा कि आपकी रियल एस्टेट के अंदर लोग पैसा लगाएंगे, क्योंकि पहले बैंक अच्छा मुनाफा दे रहा था, लोगों ने बैंकों में रख दिया। अब जब बैंक मुनाफा नहीं देगा तो अब रियल एस्टेट में लोग लगा देंगे, क्योंकि मेजर जो हिस्सा है वो रियल एस्टेट के अंदर लोग लगाते हैं। कुछ पोर्शन गोल्ड के अंदर लगाते हैं, कुछ पोर्शन क्रिप्टो में लगाते हैं, कुछ पोर्शन लोग स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं। सो ओवरऑल ये है। अगर हम बात करें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 2027 तक, 25, 26, 27 तक आपके पास एक तो अपना घर होना चाहिए और दूसरी बात यह कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि आपको माहाना आमदन दे रेंट की मद में। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आज आपको ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि आज आपने एक प्लॉट लेना है। इस सोच को अपने जहन में डाल दें कि आपने प्लॉट लेना है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो आपके पास प्लॉट आ जाएगा। जो सोचता नहीं है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में सोचा होता है वो प्रॉपर्टी उनके पास आ जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेप कि जो कदम नहीं बढ़ाता वो आगे नहीं जा सकता। सिंपल। आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि मैं किसी जगह सॉलिड तैयार प्लॉट लूँगा, वो 10 लाख का मिलता है, वो 12 लाख का मिलता है, वो 15 लाख का मिलता है, किसी भी जगह मिलता है, आप अपना प्लॉट लें। वो 20 लाख का मिलता है, किस्तों में मिलता है, कैश में मिलता है, तो कोशिश करें कैश पे कोई तैयार प्लॉट ले लें और स्लो 2 बोरी सीमेंट महीने की लेके आ सकते हैं, आधा टन स्टील लेके आ सकते हैं, एक डंपर मिट्टी का रेत का लेके आ सकते हैं। स्लो उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें। जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1.5 साल के अंदर आपका घर तैयार होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही हैं, चीज़ें ऊपर जा रही हैं, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, साल 1.5 साल बाद आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप अपना घर बना सकें। बहुत सारी चीज़ों को देखें। जिन लोगों ने 2010, 11, 12 में प्रॉपर्टीज़ बनाई, आज वो देखें उस टाइम अगर एक घर 33 लाख रुपए का बनता था, आज वो घर करोड़ रुपए का बन रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली गई है। सो बात वही है कि आप अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं आपको बड़ी आसान बात बताता हूँ। बैरिया के अंदर जो 5 मरले का घर आज 2 करोड़ रुपए का है। आज कितने का है? 2 करोड़ रुपए का। 2017, 18, 19 के अंदर वो घर 1 करोड़ रुपए का था, आज वो 2 करोड़ रुपए का। ये रियल एस्टेट डाउन होने में भी ये हाल है। तो ये रियल एस्टेट ऊपर होगी तो ये घर 3 करोड़ रुपए का। उसकी वजह क्या है कि उस टाइम प्लॉट था फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए का रफ़ी ब्लॉक में और उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी 55 लाख रुपया।
तो 50, 60, 70, 80, 85 लाख में आपका घर बनता था, 15 लाख ऊपर रख के आप बेच देते थे। आज आपको प्लॉट ही 65-70 लाख का मिलता है और ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ के, तो 1 करोड़ 60 लाख में तो आपको घर पड़ रहा है। सो आप ये देखें कि बेशक मंदी है, लेकिन उस टाइम जिन लोगों ने वो चीज़ खरीदी 30 लाख 25 लाख की, वो आज 60 लाख रुपए की। सो एक तो सॉलिड चीज़ की तरफ जाएं, दूसरा फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाएं कि जो रेंट पे लगती हों। आज रेंट डाउन है, कल रेंट अच्छा हो जाएगा, रियल एस्टेट ओवरऑल बिजनेस बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी चीज़ किराए पे लग जाएगी। आपको 1.5-2 लाख रुपए किराए वाली ऐसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जिससे आपका कल को किचन चले। और जिन लोगों के पास घर हैं वो उसके ऊपर अपना सोलर लगवा लें, 4-5 लाख 6 लाख का जितना वसात के मुताबिक छोटा मोटा प्लांट लगा के एटलीस्ट आप फ्रीडम हासिल करें, बिजली से छुटकारा हासिल करें। इन मसाइल को अभी से कोप अप करना शुरू करें। ओवरऑल तो हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान से, अगर आप बाहर भी हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी है। पाकिस्तान से जितने लोग बाहर रहते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग हैं जो मकामी रियल एस्टेट को अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमारात में अगर 20 लाख पाकिस्तानी है, फॉर एग्जांपल 10 लाख पाकिस्तानी है या 20 लाख है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 20 लाख शायद है या 10 लाख हैं, उसमें से सिर्फ थोड़े से ही होंगे जिनके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, बाकी सब किराएदार है। सो किराएदार की कोई ज़िंदगी नहीं होती, किसी भी टाइम थोड़ा हाथ होला पै जाए, कम ख़राब हो जाए तो फिर तुम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रीजन्स कि आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। और जो सियाने लोग हैं उनकी एटलीस्ट आप जहाँ मर्जी चलने पूरी दुनिया में, अब यूके के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं, जो तो पुराने पाकिस्तानी हैं मीरपुर के लोग, और वो उनके पास तो है, लेकिन जो लोग पिछले 10 सालों के अंदर गए हैं, उन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में उनके पास सिर्फ 5% उन टोटल पॉपुलेशन की पाकिस्तानी जो पिछले 10 साल में बाहर गए, उनके 5% लोग हैं जो वहाँ पे प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी ने 25 साल किस्तों पे घर लिए, ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं। सो एटलीस्ट आज हालात डाउन हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हम सब पॉलिटिकली बहुत सारे डिस्टर्ब हैं, हमारी पॉलिटिकल कंसेंसस या पॉलिटिकल जो हमारी चीज़ें हैं वो एक लीडर के साथ अटैच्ड हैं। अल्लाह खैर करेगा, 2025 के अंदर आप सबको बेहतरी और चीज़ें नज़र आ जाएंगी इंशाल्लाह। सो रियल एस्टेट और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बेहतर होती नज़र आएंगी। आपको जो है क्रिप्टो वगैरह आपने देख लिया, उसमें बहुत बेहतरी आ गई है, चीज़ें इंशाल्लाह सेटल डाउन होंगी। और ये वीडियोस आप बेशक अपने पास सेव कर लें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहानी सोच रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो ये जो एडवाइसेस है इस पर आप अमल पे रहो। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसको राइट नाउ होल्ड करें ताकि आप आगे जाके उसके अच्छे दामों पे बेच सकें। लोगों की बातों में आके पैनिक सेलिंग ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा।